क्वेश्चन में आपको ए बी पॉजिटिव रियल नंबर्स देंगे, याद रखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और फिर क्या बोल रहे हैं, पी क्यू एंड पी एस आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एक बार पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसके एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो क्या है, पी क्यू यहाँ पर है और पी एस यहाँ पे, इसको बोल देते हैं आर है। ओके, तो पी क्यू इन्होंने दिया क्या, ए आई प्लस बी जे, और पी एस दिया इन्होंने ये। अच्छा, अगर आप ये बात तुरंत ऑब्जर्व कर लो कि इन्होंने जो ये वेक्टर दिया और ये वेक्टर दिया, दोनों के मॉड्यूलस सेम है, मतलब लेंथ सेम है। तो मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने सेम लेंथ का बनाया इसको, है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं यू एंड वी आर प्रोजेक्शन वेक्टर्स। किसका, डब्ल्यू का पी क्यू पर और डब्ल्यू का पी एस पर। तो बताइए उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, मॉडुलस के बारे में बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ यू। मॉडुलस ऑफ यू क्या होगा, यू क्या वेक्टर है, प्रोजेक्शन वेक्टर। ओके, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, डब्ल्यू का प्रोजेक्शन ऑन पी क्यू। तो ऐसा लेते हो ना, प्रोजेक्शन अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू, ये होता है प्रोजेक्शन। और वी क्या है आपका, वी जो है किसका, डब्ल्यू का पी एस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है। तो ये आ गया आपके पास प्रोजेक्शन का। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि डब्ल्यू तो आपको इन्होंने दिया आई प्लस जे, और पी क्यू तो आपको इन्होंने दिया ए आई प्लस बी जे। ओके, और डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिख लो दिस डॉट ए आई माइनस बी जे अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बताइए क्या क्या है गया, ए प्लस बी, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आया, ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इनके मॉड्यूलस का जो सम है ना, मॉड्यूलस ऑफ यू प्लस मॉड्यूलस ऑफ वी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। ए प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a आ गया ना आपके पास। इसका मतलब ये बता रहा है 2a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू। बताइए इसका मॉडुलस √2 है ना। फिर क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, स्क्वायर कर ले, तो इसका मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, फिर क्या आ गया आपके पास यहाँ से 4a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, या a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, या फिर क्या आया आपके पास, a इज इक्वल टू प्लस और माइनस b। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, ये आया मेरे पास यहाँ से। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 8, इसका एरिया आता है ना, आपको एरिया निकालना अगर ये दोनों वेक्टर पता है तो, ऑफ दिस क्रॉस दिस। ठीक है, वही होता है पैरेललोग्राम का एरिया, मॉड्यूलस ऑफ ए आई माइनस बी जे क्रॉस ए आई प्लस बी जे। अब जैसे भी आप निकालते हो वैसे निकाल दो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेरे को ऐसे इजी रहता है कि मैं इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, दिस 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी एन 0। इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या आता है, देखो आई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट भी केवल के बचेगा। ठीक है, के का कोफिशिएंट क्या आता है आपके पास, ए बी माइनस माइनस ए बी, सो 2ab, ये आ गया आपके पास। इसका मॉड्यूलस हमको चाहिए है ना, तो क्या आ गया मेरे पास एरिया, 2ab मेरा एरिया आ गया। ठीक है, और इन्होंने दिया एरिया क्या है, 8 है, तो इसका मतलब मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब देखो ए बी पॉजिटिव है ना, बोला इन्होंने, और ए बी की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। करेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर ए बी सेम रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा मे बी ए स्क्वायर इज 4 और बी स्क्वायर इज 4, तो बी की वैल्यू 2 आ गई और ए की वैल्यू भी 2 आ गई यहाँ से। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू 2 आ गई। अब पूछ क्या रहे हैं, ए प्लस बी इज 4, ये तो सही है, ये गलत है। फिर द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू इज 4। इसका डायगोनल की लेंथ बताइए, ये डायगोनल है ना इसका, ये डायगोनल क्या होता है, ये वेक्टर का सम इन दोनों वेक्टर का सम, है ना। यहाँ पे चाहो तो सेम ही वेक्टर है ना, ये सेम वेक्टर है, इन दोनों का सम क्या है, 2ai, ये 2ai है, और a को अभी अभी आपने बताया कि क्या है, 2 है, तो ये वेक्टर आपका क्या है, 4i है, ये वेक्टर आपका 4i है, और इसका मॉड्यूलस भी 4 है, तो डायगोनल की लेंथ 4 है, तो ये सही है। और W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड PS। अब बताओ, ये PQ और PS दोनों का मैग्नीट्यूड हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि सेम है, तो डायगोनल ही इनका एंगल बाइसेक्टर है।
है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। जिसको अभी आपने बोला कि वेक्टर 4i है, i के डायरेक्शन में है, तो w तो नहीं हो सकता क्योंकि w तो आपका i प्लस जे है। तो ये बात गलत हो गई, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।